नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाए, केदार घाटी में बारिश ने केदारनाथ यात्रा की राह में फिर से मुश्किलें पैदा कर दी हैं। रात के समय हुई भारी बरसात के बाद गौरीकुंड से करीब 1 किलोमीटर आगे चौड़ी के पास पैदल मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिर गया, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। प्रशासन ने एहतियातन यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। वहीं संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू करने के प्रयास में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश अब पहाड़ों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। जहां देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में भारी बरसात के बाद कई मोटर मार्ग मलबे और भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। कालसी, चक्राता और साहिया क्वानू मार्ग पर घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा, यातायात बाधित रहा। सड़क बंद होने से ग्रामीणों के साथ किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं साहिया क्वानू मार्ग पर मलबे में फंसे यूटिलिटी वाहन को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्रशासन और लोक निर्माण विभाग सड़कें खोलने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। इधर उत्तराखंड के पहाड़ आखिर क्यों बार बार दरक रहे हैं, ये सवाल एक बार फिर से पिथौरागढ़ की दारमा वैली में हुए लैंडस्लाइड के बाद खड़ा हो गया है। जहां पर देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर आकर सड़क पर आ गिरा और मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि गनीमत इस बीच ये रही कि उस समय सड़क पर कोई वाहन नहीं था या कोई शख्स उस वक्त मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा निश्चित ही हो सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारी बारिश, कमजोर भूगर्भीय संरचना और अनियोजित निर्माण, पहाड़ों की कटाई और बदलता मौसम चक्र भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। लगातार हो रहे ऐसे हादसे सड़क, पर्यटन, चारधाम यात्रा और स्थानीय लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया, जब मसूरी देहरादून मार्ग पर भारी बारिश के बाद एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। पानी वाले बैंड के पास दरअसल लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर पेड़ और भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। सड़क बंद हो जाने से मसूरी पहुंचने वाली आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, जैसे कि तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा है। इधर आपको बताएं कि लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी की मदद से मलबा और पेड़ हटाने के काम में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और लोगों से अनावश्यक यात्रा करने की अपील भी की गई है कि अनावश्यक यात्रा कर रहे हैं तो उससे ज़रा बचिए। इधर आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया, जहां उधम सिंह नगर में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभावित जल भराव और आपदा की स्थिति से निपटान के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया। नगर निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और पंप, मशीनों समेत राहत बचाव संसाधनों को भी एक्टिव रखा गया है। आपको बताएं कि प्रशासन का ये साफ तौर पर कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और उसी के लिए पहले से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। देखिए, आईएमडी द्वारा लगातार बारिश के दृष्टिगत कंट्रोल रूम में भी इक्का दुक्का शिकायतें आई जो जलभराव से संबंधित थी, जिसमें तत्काल नगर निकाय और उनकी टीम लगाकर नाली निकासी की कार्रवाई कराई गई। उसके अतिरिक्त जो हमारे जनपद में मैक्सिमम रेनफॉल अभी किच्छा तहसील का था, वो 131 mm के आसपास है। और नदी नालियाँ जो हमारी हैं जनपद की, सभी सामान्य स्तर पे हैं, वार्निंग लेवल पे भी नहीं है। और नाले नालियों की सफाई भी जहाँ जहाँ हमें जनपद में पता चल रहा है, वो तत्काल त्वरित रूप से सफाई करा रहे हैं। सभी स्थिति और सामान्य।
आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड के दिनेशपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस चौक पर जोरदार प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज और सक्रिय किया जाएगा। बीच में छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता करना इस बात का सबूत है कि ये तानाशाही है और ये तानाशाह देश में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और अभी भी बच्चों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है पेपर लीक हो रहे हैं और लगभग 94 पेपर लीक हो चुके हैं। इसका जवाबदेही कौन लेगा? छात्र सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आज अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है, छात्रों के साथ मारपीट की है, कहीं ना कहीं उनको हत्या करने का प्रयास किया गया है। क्या लगता पूरा हिटलर है? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है बताओ ना? क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है। 152 बार लीक हुआ है। यदि हम महीने की हिसाब करें तो हर महीने का एक बार आता है, ये 10 साल का यदि हिसाब करें तो ऐसे में यदि संविधान में हमको सबको अधिकार है कि हम कोई भी बात आपके साथ गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आपको धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन ही तो किया है, मार्च किया है। आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए दिल्ली में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले जाने के खिलाफ गूंज अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। इसके विरोध में जो अब आवाज है वो उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। देहरादून में देर रात भारी बरसात के बीच भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश भी की, जिससे दोनों पक्षों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस ने राहुल गांधी की हिरासत को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और इसका हनन बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। भैया ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। जैसे ये आम छात्रों के साथ तो ये बर्ताव कर ही रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है संवैधानिक अधिकारों का हमारे हनन कर रही है। अब तो देश के नेता प्रतिपक्ष युवाओं की आवाज राहुल गांधी जी के साथ भी दिल्ली पुलिस ने यही बर्ताव करा है। जो युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और मेन कांग्रेस बिल्कुल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे नेता के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, तब जाके हम शांत बैठेंगे। जो युवा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो वहीं रुद्रपुर में प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान किया गया। दरअसल उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 93 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उन्हें सम्मान देते हुए कहा कि यही युवा उत्तराखंड और देश का भविष्य हैं। उन्होंने छात्रों से बड़े लक्ष्य तय करने, मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस दौरान अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई। मैं तो बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि इस प्रकार के विचार जो कि हमारे 10वीं हमारे 12वीं के बच्चे जो कि 90% अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं, जो कि समाज के लिए प्रेरणा बने हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रुद्रपुर सांस्कृतिक मंच के द्वारा उन्हें सम्मान देना, उन्हें एक मंच प्रोवाइड करना निश्चित रूप से बहुत सराहनीय कार्य है। आज मुझे इसी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर भी मिला है और निश्चित रूप से इन असाधारण बच्चों से जुड़ते हुए समाज को एक बड़ा संदेश जो है आज जा भी रहा है। और मैं मानती हूँ कि इस प्रकार से जो ये प्रतिभा को जो सम्मान दिया जा रहा है, मैं समझती हूँ बच्चों के मनोबल को और अधिक बढ़ावा भी मिलेगा। उत्तराखंड अब जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में नई शुरुआत करने वाला है। दरअसल राज्य सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक गर्म
जल स्रोतों के इस्तेमाल के लिए जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में 10 मेगावाट की पायलट परियोजना के लिए अन्वेषण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस तकनीक के जरिए बिजली उत्पादन, हीटिंग, कूलिंग और जल शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशी की जाएंगी। अब सरकार ने ये दावा किया है कि प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी परियोजना लाने का प्रयास करने जा रहे हैं, जो कि अब तक अगर देखा जाए तो भारत में किसी भी राज्य में नहीं है, वो जियोथर्मल योजना के लिए जो वो प्रयास करने जा रहे हैं वो वाकई में सराहनीय कार्य रहेगा। ये जियोथर्मल योजना वो योजना है जिसमें कार्बन की लेस मात्रा भी बहुत ही कम मात्रा इसमें रहती है और जमीन से वाष्प जो जुड़ के वाष्प निकल के जो बाहर आता है उससे हमें ऊर्जा प्रदान करी जाती है और 12 महीने, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर समय 24 घंटे बिजली का उत्पादन यहाँ पर रहेगा। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो ये क्रांति लेकर आने के दिशा में कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा तोहफा बनकर उत्तराखंड में आए। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने युवाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी प्रदेश भर में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करवा रही है और इन कार्यक्रमों के दौरान मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी सीधे युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर संवेदनशील और गंभीर है और समाधान की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो वहीं राजनीतिक जानकार इसे चुनावी तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक युवा से सरकार का, संगठन का सीधा संवाद हो, इसको लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रत्येक युवा से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके विचारों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उस सब समस्याओं को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि प्रत्येक उत्तराखंड के युवा की समस्या का समाधान हो सके। उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं हैं, उनकी जानकारी भी इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा युवाओं के बीच दी जा रही है और ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। प्रत्येक युवा से जो है सीधा संवाद सरकार का इसमें हो रहा है और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत जो है उत्सुक हैं युवाओं से बात करने के लिए। लगातार आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ सीधे संपर्क में हैं और सीधी बात उनसे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, जहां चंपावत के लोहाघाट में सड़क के गड्ढों को लेकर टैक्सी चालकों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग में बने गड्ढों से परेशान वाहन चालकों ने एनएच विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि गड्ढे भरने का काम शुरू तो हो गया लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर पानी भर गया है और हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत पूरी करने की मांग की है। तो वहीं नेशनल हाईवे यानी एनएच विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये हो रही है सर, ये पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, ये थोड़ा डाल गए हैं 2-4 मीटर, उसके बाद ये बंद है। आज ये दूसरी झील बन गई है लोहाघाट में। हो सकता है इसमें परसों एक स्कूटी वाला रपट गया था, वो पूरा भीग के यहाँ से गया। अब हम चाहते हैं कि तुरंत इसको अगर सही किया जाए तो बच्चा भी गिर गया। अब लंबी रोड की गाड़ी आ रहे हैं, वो ऊपर नीचे जाने के बाद इसी में से जा रहे हैं। साइड में जो सवारी खड़ी रह रहे हैं उनके ऊपर पानी के छींटे बहुत जा रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि कृपया ये गड्ढे जल्दी से जल्दी एक दो दिन के अंदर में बंद कर दिए जाएं। इसमें बहुत खतरा हो रहा है, कई बार बाइक वाले रपट रहे हैं और अन्यथा ये 1-2 दिन के अंदर में काम नहीं होता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही है पब्लिक को। ये दिक्कत ये है कि मेन तो चौराहा है, एक हाईवे, एक बॉर्डर रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक दुनिया भर का है। कई स्कूटी वाले रपट गई है, कई बाइक रपट गई है, कई कार रपट गई है और सीधे ऐसे हो रही है कि आते आते सवारी को बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, इंटरलॉक किया जाए, जल्दी किया जाए, जल्दी किया जाए। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जब दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लालकुआं में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो कांग्रेस ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लोकतांत्रिक अधिकारियों का दमन बताया, उनका हनन बताया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामलों में निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि युवाओं के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार केंद्र में चल रही है, तानाशाही रवैये पे ये सरकार चल रही है और उस तानाशाही रवैये का सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं पेपर लीक से परेशान है और एग्ज़ाम में जिस तरह नौकरियों में भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और अन्य तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उससे परेशान है। और अब तो सरकार ऐसी है, अगर कोई अपनी बात कहना चाह रहा है उसको बात कहने भी नहीं दे रही है। और किस तरीके से वहाँ युवाओं को, बच्चों को, छात्राओं को पीटा गया है, उनके साथ अभद्रता कही गई है, इसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, उधम सिंह नगर के खटीमा जिले में फर्जी खतौनी बनाकर लाखों रुपए की वसूली का आरोप लगा है। दरअसल ग्राम बन महुलिया और सिसैया के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की सख्त मांग की है। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कच्ची जमीन को पक्का कराने और खतौनी में नाम दर्ज कराने के नाम पर 10 से 12 लाख रुपए तक की रकम ली गई है, यानी रिश्वत के तौर पर ये रकम ली गई है। आरोप यह है कि कई लोगों को ना तो खतौनी मिली है और ना ही रकम वापसी की गई है। तो वही कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेज देने का भी आरोप लगाया गया। प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। ये कुछ लोग आए थे बन महोलिया के, ये लोग कह रहे हैं कि ये कुछ मतलब कतिपय लोगों का इन्होंने नाम लिखते हुए एक ज्ञापन सौंपा है कि ये लोग जो है कि कच्ची ज़मीन को पक्का करने के एवज में लोगों से जो है मतलब पैसे वगैरह ले रहे हैं और उन्हें फर्जी खतौनी कि हम उनको पक्की खतौनी देंगे, ये कहकर वो लोग पैसा ले रहे हैं। और इन्होंने इसकी जांच कराने के लिए ये ज्ञापन सौंपा है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। इस स्तर से माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये प्रेषित कर दिया जाएगा। ये हमारे गांव के कुछ चंदा चोर हैं जो हमारे जन्मोक्रम पहले से हमारे पापा से, हमारे पुराने युवाओं पीढ़ी से पैसे लेते थे। ये कभी 2000, कभी 5000, कभी 20000 एक खतौनी बनाने के नाम पे, और आज तक इन्होंने ज़मीन का कोई हल नहीं किया। उसके बाद ये हमारे गांव के रामानंद जी हैं जो इनके साथी हैं, लगभग 8-10 लोग हैं सब मिला के, जिसमें ये रामानंद जी फर्जी खतौनी काट के देते हैं, जो तहसील में लाने के बाद फर्जी साबित हो जाता है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, और उनसे कहने पे कि भाई हमारा खतौनी फर्जी निकल गया तो बोलते हैं कि फर्जी नहीं है, सही है, हम आप लोगों का खतौनी करवाएंगे। और इस महज में लगभग लोगों से 5 से 6 लाख रुपए का चंदा वसूल करके और गरीब आदमी को दबाते जा रहे हैं नीचे की तरफ। इधर आपको बताया जाए, उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका का विवाद अब सड़क पर आ पहुंचा है। नए अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली से नाराज वार्ड सभासदों ने नगर पालिका परिसर में धरना शुरू कर दिया है। ईओ कार्यालय के बाहर बैठे सभासदों ने जमकर नारेबाजी की और उन्हें हटाने की मांग भी उठाई है। सभासदों ने आरोप लगाया है कि जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कोई विचार नहीं, ना ही हमारी कोई ज़रूरत थी। नए हमारे ईओ साहब आए, हम सम्मान में 5-6 मेंबर अंदर गए, उनसे बात की कि आप नए ईओ आए, नमस्कार किया और उन्होंने भी नमस्कार किया। हमने कहा आप और हम सब एक परिवार के हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे। और ये बात करने के बाद बोले देखिए जी, आप मेंबर हैं, मैं अधिशासी अधिकारी हूँ, ना तो नौकरी मुझे बोर्ड ने दी है ना मुझे दिए चेयरमैन ने। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं किसी बोर्ड की या चेयरमैन के दबाव में यहाँ नहीं आया हूँ। मैं कह सर अब विवाद होकर विरोध वहाँ पर धरना दिया गया, अब वहाँ पर आए कि हाँ मैं जो अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं किसी की नहीं मानता हूँ। नानक मंदिर से ये वहाँ से आए और खटीमा से ये हुए, किला खेड़े में ये लड़ाई झगड़े करके आए, ये 4-5 जगह से आए, अब यहाँ पर आए। यहाँ की जनता ऐसा चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के सहसपुर में पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो से ज़्यादा अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए गांजे की कीमत करीब 25,000 रुपये है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में कथित अवैध धर्मांतरण की शिकायतों को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जांच की मांग तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी खटीमा को सौंपा गया। इस सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों ने ये भी मांग की है कि अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन दबाव, प्रलोभन या किसी अवैध तरीके से करवाया गया है तो निष्पक्ष जांच पर कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने मामले में सबूतों के आधार पर कार्रवाई का विश्वास दिलाया है। कुछ खटीमा के निवासी लोग आए थे, तो उन लोगों ने अनुसूचित जाति, थारू जाति वगैरह के लोगों का ईसाई धर्म, मतलब ईसाई उसमें धर्मांतरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। तो इस स्तर से इस ज्ञापन को भेज दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी तक। थैंक यू। मामला ये है, खटीमा क्षेत्र में धर्मांतरित पर कार्रवाई करने के लिए चले हैं। SC ST OBC के समाज के लोगों को गुमराह करके क्रिश्चियन धर्म अपनाया जा रहा है, जिसमें कि माननीय उप जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिनको गुमराह करके जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उत्तराखंड का स्वरूप को बदलने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड का स्वरूप उत्तराखंड ही रहना चाहिए। धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए, उधम सिंह नगर के बाजपुर चीनी मिल में स्क्रैप बिक्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्क्रैप की तौल में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए किसान नेताओं ने मिल परिसर में जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि ट्रक की फैक्ट्री तौल और धर्म काटा की तौल में करीब 133 कुंटल का अंतर मिला है। तो वहीं बिना बिल और दस्तावेजों के अन्य ट्रकों के खड़े होने का भी दावा किया गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं ने मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। तो हमारे किसानों की लूट है, जो शुगर मिल को जिस तरह इन्होंने लूट के निचोड़ दिया है। ये आपके सामने जो ट्रक दिख रहा है स्क्रैप का, इसका वजन कुछ है, इसमें माल कुछ है और इसकी एंट्री कुछ है। हमने ये बात पहले संज्ञान में SDM मैम को दिया था, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। अब आज पूरी कड़ी मेहनत के बाद ये ट्रक पकड़ा गया है और इसमें जो चोरी है वो शरेआम जग जाहिर हो गई है। और जो इस फैक्ट्री को लूट रहा है, जिसने इस फैक्ट्री की बर्बादी की नींव रखी है, हम इस पर पूरा मुकदमा चाहते हैं, उसकी पूरी सीबीआई जांच मांग करते हैं। जब से ये घोटाला चल रहा है, कितनी गाड़ी गई हैं, कितने वेट गई हैं और कहां पे गई हैं, हमें उसकी पूरी जांच चाहिए। आगे जब तक हमें जांच नहीं मिलेगी, हम इस गाड़ी की कोतवाली में भेज रहे हैं, इस पे FIR कराएंगे और कोई और गाड़ी नहीं जाने देंगे। और जब तक हमें ब्यौरा नहीं मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। वहाँ पर गई थी और जो भी गाड़ी थी उसको थाने की स्पूर्दगी में खड़ी करवा दिया गया था सुरक्षा के दृष्टि में। दूसरी चीज़ ये है कि तत्काल इसमें आख्या बनाकर पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई और जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में आने के बाद इस प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई है। और अभी जिनके नाम अभी थोड़ा हमने इंटरनल जांच कराई है, जांच प्रभावित न हो, इसमें कुछ कार्मिकों को निलंबित करने की कार्यवाही भी प्रक्रिया चल। हमें काफ़ी दिनों से पता चल रहा था कि यहाँ स्क्रैप में जो है नंबर 2 में माल बाहर जा रहा है। परसों से माननीय नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने हमें फ़ोन पर बताया कि आप इस चीज़ को देखिए और वहाँ पर ये काम हो रहा है। काफ़ी मजदूर लोग भी उन्हें फ़ोन कर रहे थे। तो आज सवेरे से हमने इन तीनों ट्रकों पर हमने नज़र रखी। 2 ट्रक बाहर से अंदर घुस गए, लेकिन एक ट्रक रोड पर खड़ा हमने चल रहा था, हमने उसे रोक के उसने बैक कर दिया ट्रक। हम उसको लेके गए, उसके बाद सब लोगों के सामने कांटे पर उसमें 222 कुंटल माल एक्स्ट्रा पाया गया। श्री यशपाल आर्य जी बाकी विधायक को पता चला कि यहाँ चीनी मिल में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है स्क्रैप को लेकर, तो हमने अपनी टीम बनाई और हमने कल इसकी रैगिंग करनी शुरू करी सुबह से। और जब हमने देखा तो 3 गाड़ियाँ हमने देखी कि बिना एंट्री के, बिना काटा पर्ची के निकली, जिसमें 2 गाड़ियाँ तो भागकर अंदर मिल में, चीनी मिल में वापस हो गई, लेकिन एक गाड़ी को हमने पकड़ लिया। हमने जब उसका काटा कराया तो पता चला कि उसमें 63 कुंटल अंदर से तोला गया था फैक्ट्री से, और जब हमने प्राइवेट काटा कराया गया तो वो 220 कुंटल निकला। लगभग 150 से प्लस कुंटल उसमें माल
चोरी का भरा हुआ। तो कल हमने जब जानकारी ली तो पता चला कि बहुत भारी मात्रा में, बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर इस चीनी मिल को चोरी किया। ये स्क्रैप की शुगर फैक्ट्री की चल रही है, इसमें यहाँ के अधिकारी एवं यहाँ के जो बीजेपी के नेता उन लोगों की मिली भगत से बहुत तगड़ी धांधलेबाजी यहाँ पर चल रही है। उन्होंने हमें अंदर से उन्हें किसी ने सूचित करा, साहब को सारा कुछ बताया कि यहाँ से बिना पास के गाड़ियां अंदर से बाहर बिना कांटे से बाहर निकल रही हैं और कई गाड़ियों में कांटा कम किया जा रहा है परंतु उनमें वजन ज्यादा है। इस समय हम बाजपुर शुगर मिल के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर किसान और कांग्रेस नेता और श्रमिकों ने सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर धरना दे रखा है, क्योंकि इनका आरोप है कि जो स्क्रैप यहाँ पर टेंडर हुआ था उस स्क्रैप में अब घटतौली का मामला सामने आया है। देखने वाली बात यह है कि घटतौली में जिसमें सिर्फ 63 कुंटल एक गाड़ी का वजन दिखाया गया है, उसको तोलने पर लगभग 200 कुंटल के आसपास वो गाड़ी में वजन पाया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि इस समय लगभग 50 से ऊपर गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी हैं और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके कोई दस्तावेज ही नहीं बनाए गए हैं। तो इसके हिसाब का अगर लगाया जाए तो अनुमानित करोड़ों रुपए का घोटाला इस समय घटतौली को लेकर सामने आया है, जिसको लेकर यहाँ पर सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर अभी तक कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अपने सेवक के साथ सैयद आलम, न्यूज इंडिया, बाजपुर। आगे बढ़ते अब आपको बताया जाए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड पर ग्रामीणों से मारपीट के आरोप लगे हैं। रामनगर की ढेला रेंज में जलौनी लकड़ी लेने के लिए गए 2 ग्रामीणों ने वन कर्मी पर पिटाई का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। ग्रामीणों का ये सीधे तौर पर दावा है कि जुर्माना वसूलने के बाद उनके साथ मार पिटाई की गई। घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और आक्रोश है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल तेज कर दी है, तो वन विभाग ने भी मामले की जाँच शुरू कर सबूतों के आधार पर कार्रवाई की बात कह दी है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।